हाय दोस्तों और स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं कोच बिहार पंचानन वर्मा यूनिवर्सिटी के पीजी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में एकेडमिक सेशन 2025-26 के लिए। ये नोटिफिकेशन 7 अगस्त 2025 को जारी किया गया था। कोच बिहार पंचानन वर्मा यूनिवर्सिटी का पता पंचानन नगर, विवेकानंद स्ट्रीट, कोच बिहार 736101 वेस्ट बंगाल, इंडिया है। इस नोटिफिकेशन का रेफरेंस नंबर F194.V5/REG/1168-25 है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें। कमेंट सेक्शन में अपने सवाल पूछें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं मेन कैंपस में ऑफर किए गए कोर्सेज और उनकी इनटेक कैपेसिटी से। एमए इन बंगाली, संस्कृत, इंग्लिश, हिस्ट्री, फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस और एजुकेशन में टोटल 111 सीट्स हैं, जिसमें से 89 सीट्स 80% इनटेक के लिए और 22 सीट्स 20% इनटेक के लिए हैं। एमए इन हिंदी और एमकॉम में टोटल 43 सीट्स हैं, जिसमें से 34 सीट्स 80% इनटेक के लिए और 9 सीट्स 20% इनटेक के लिए हैं। एमए इन इकोनॉमिक्स में टोटल 61 सीट्स हैं, जिसमें से 49 सीट्स 80% इनटेक और 12 सीट्स 20% इनटेक के लिए हैं। एमएससी इन फिजिक्स और केमिस्ट्री में 43 सीट्स हैं, 34 फॉर 80% इनटेक और 9 फॉर 20% इनटेक। एमएससी इन मैथमेटिक्स में 68 सीट्स हैं, 54 फॉर 80% इनटेक और 14 फॉर 20% इनटेक। एमएससी इन ज्योग्राफी में 70 सीट्स हैं, 56 फॉर 80% इनटेक और 14 फॉर 20% इनटेक। एमएससी इन जूलॉजी और बॉटनी में 31 सीट्स हैं, 25 फॉर 80% इनटेक और 6 फॉर 20% इनटेक। एलएलएम कॉर्पोरेट एंड कमर्शियल लॉ में 49 सीट्स हैं, 39 फॉर 80% इनटेक और 10 फॉर 20% इनटेक। एलएलएम ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज एजुकेशन में 37 सीट्स हैं, 30 फॉर 80% इनटेक और 7 फॉर 20% इनटेक। बीएलआईएस जो कि 1 साल का कोर्स है, उसमें 49 सीट्स हैं, 39 फॉर 80% इनटेक और 10 फॉर 20% इनटेक। ये ध्यान रखें कि इकोनॉमिक्स, बॉटनी, ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज एजुकेशन और बीएलआईएस की क्लासेस इवनिंग सेशन में होंगी। सेल्फ फाइनेंसिंग इवनिंग कोर्सेज भी मेन कैंपस में अवेलेबल हैं। एमए इन बंगाली, संस्कृत, इंग्लिश, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में हर कोर्स के लिए 111 सीट्स हैं, जिसमें से 89 सीट्स 80% इनटेक के लिए और 22 सीट्स 20% इनटेक के लिए हैं। सेकेंड कैंपस खलीश मारी के लिए भी कोर्सेज हैं। एमए इन बंगाली और हिस्ट्री के लिए 73 सीट्स हैं, जिसमें से 58 सीट्स 80% इनटेक के लिए और 15 सीट्स 20% इनटेक के लिए हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए आप admission.cbpbu.ac.in पर क्लिक कर सकते हैं। रिजर्वेशन सरकारी नियम के अनुसार होगा। अब एडमिशन शेड्यूल की बात करते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन 8 अगस्त 2025 से शुरू हो गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करने की आखिरी तारीख 20 अगस्त 2025 है। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट 80% और 20% इनटेक दोनों के लिए 22 अगस्त 2025 को पब्लिश की जाएगी। अगर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में कोई गलती हो तो कैंडिडेट्स 24 अगस्त 2025 तक admission@cbpbu.ac.in पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं। फाइनल मेरिट लिस्ट 80% और 20% इनटेक के लिए 25 अगस्त 2025 की दोपहर को पब्लिश की जाएगी। एडमिशन के लिए एलिजिबल कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट 80% और 20% इनटेक दोनों के लिए 25 अगस्त 2025 की दोपहर को पब्लिश की जाएगी। एडमिशन फीस का ऑनलाइन पेमेंट 25 अगस्त 2025 से 27 अगस्त 2025 तक किया जा सकता है। दूसरी लिस्ट 28 अगस्त 2025 की दोपहर को पब्लिश की जाएगी अगर पहले राउंड के बाद सीट्स खाली रहती हैं। तीसरी लिस्ट 30 अगस्त 2025 की दोपहर को पब्लिश की जाएगी अगर दूसरे राउंड के बाद सीट्स खाली रहती हैं। तीसरे राउंड के लिए एडमिशन फीस का ऑनलाइन पेमेंट 30 अगस्त 2025 से 31 अगस्त 2025 तक किया जा सकता है। चौथी लिस्ट 1 सितंबर 2025 की दोपहर को पब्लिश की जाएगी अगर तीसरे राउंड के बाद सीट्स खाली रहती हैं। चौथे राउंड के लिए एडमिशन फीस का ऑनलाइन पेमेंट 1 सितंबर 2025 से 2 सितंबर 2025 तक किया जा सकता है। कुछ महत्वपूर्ण बातें। एबीसी आईडी और कास्ट सर्टिफिकेट विद नंबर एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए अनिवार्य है। वेस्ट बंगाल के बाहर के एससी या एसटी या ओबीसी कैंडिडेट्स को जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स माना जाएगा।
ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जमा करने के लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। एप्लीकेंट्स को सलाह दी जाती है कि वो लास्ट डे तक इंतजार ना करें ताकि आखिरी समय की भागदौड़ से बच सकें। एप्लीकेंट्स को मेन कैंपस, सेकेंड कैंपस, खलीशमारी और सेल्फ फाइनेंसिंग इवनिंग कोर्सेज के लिए एडमिशन प्रेफरेंसेस प्रोवाइड करने होंगे। मेरिट लिस्ट एप्लीकेंट्स द्वारा दी गई प्रेफरेंसेस के अनुसार ही पब्लिश की जाएगी। एडमिशन मेरिट और रिजर्वेशन क्राइटेरिया के आधार पर होगा। सिर्फ मेरिट लिस्ट में नाम आने से एडमिशन की गारंटी नहीं है। जो ऑनर्स ग्रेजुएट्स 2023, 2024 और 2025 में पास हुए हैं वो एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें BLIS, LLM कॉर्पोरेट एंड कमर्शियल लॉ और LLM ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज एजुकेशन शामिल नहीं है, लेकिन LLM कोर्स के लिए लेटेस्ट एकेडमिक सेशन के कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस दिया जाएगा। यदि वेरिफिकेशन के दौरान या बाद में कोई डिस्क्रिपेंसीज पाई जाती हैं तो कैंडिडेट की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और एडमिशन फीस फोरफीट हो जाएगी। अगर डे शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट में एडमिट किए गए स्टूडेंट्स की टोटल संख्या एडमिशन बंद होने तक डे शिफ्ट में मैक्सिमम इनटेक तक नहीं पहुंचती है तो इवनिंग शिफ्ट में चल रहे कोर्सेज को डे शिफ्ट के साथ मर्ज कर दिया जाएगा। एक और ज़रूरी जानकारी, BLIS कोर्स के एप्लीकेंट्स को एक डिक्लेरेशन जमा करना होगा कि वो उसी सेशन में किसी और इंस्टीट्यूशन से कोई और कोर्स नहीं कर रहे हैं। होम यूनिवर्सिटी CBPBU के स्टूडेंट्स और अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का अनुपात 80-20 होगा। अगर अदर यूनिवर्सिटी की सीट्स खाली रहती हैं तो उन्हें होम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से भरा जाएगा और इसके विपरीत भी। स्पोर्ट्स और NCC और NSS कोटा के तहत एक सीट हर सब्जेक्ट के टोटल इनटेक से रिजर्व्ड है। स्पोर्ट्स कोटा के लिए कम से कम डिस्ट्रिक्ट लेवल स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट ज़रूरी है। NCC कोटा के लिए कम से कम C सर्टिफिकेट ज़रूरी है। NSS कोटा के लिए NSS वॉलंटियर्स के नाम यूनिवर्सिटी द्वारा पब्लिश की गई पिछली 3 लगातार NSS लिस्ट्स में होने चाहिए। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर एक नज़र डालते हैं। MA इन बंगाली, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, संस्कृत, पॉलिटिकल साइंस, फिलॉसफी और एजुकेशन के लिए BA ऑनर्स इन रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट ज़रूरी है। MSc इन बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और जियोलॉजी के लिए BSc ऑनर्स इन रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट ज़रूरी है। MSc इन ज्योग्राफी के लिए BA ऑनर्स इन ज्योग्राफी या BSc ऑनर्स इन ज्योग्राफी होना चाहिए। MCOM के लिए BCom ऑनर्स इन कॉमर्स ज़रूरी है। LLM कॉर्पोरेट एंड कमर्शियल लॉ जो कि 1 साल का कोर्स है, इसके लिए इंडियन और फॉरेन नेशनल्स को बैचलर डिग्री इन लॉ LLB में 50% मार्क्स के साथ पास होना चाहिए, जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया और UGC द्वारा मान्यता प्राप्त हो। LLM ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज एजुकेशन के लिए बैचलर ऑफ लॉ डिग्री LLB में कम से कम 50% मार्क्स के साथ पास होना ज़रूरी है, जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त हो। बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस BLIS के लिए पोस्ट ग्रेजुएट्स, ऑनर्स ग्रेजुएट्स या जनरल ग्रेजुएट्स 3 साल का कोर्स किसी भी स्ट्रीम में अप्लाई कर सकते हैं। MLIS प्रोग्राम के एडमिशन के बारे में नोटिफिकेशन जल्दी ही पब्लिश किया जाएगा। पहले सेमेस्टर की क्लासेस 1 सितंबर 2025 से शुरू होंगी। आप उनकी वेबसाइट www.cbpbu.ac.in पर विजिट कर सकते हैं या admission@cbpbu.ac.in पर ईमेल कर सकते हैं।